हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का अपनी भाषा यूट्यूब चैनल में मैं गोपीराम, व्याख्याता हिंदी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देपालसर चूरू से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो व्याकरण की सुंदरता, शोभा, चमक कह सकते हैं, बढ़ाने का काम करेगी। आज के प्रकरण का, आज के विषय का नाम है, वह है हमारा अलंकार। देखिए, हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान में सुंदरता का महत्व होता है। जिस प्रकार धरती की सुंदरता हरियाली है, बेलों की सुंदरता उसके पुष्प और फल हैं, ठीक उसी प्रकार एक पुरुष की सुंदरता उसके सुंदर कपड़ों से बनती है और एक स्त्री या औरत की सुंदरता उसके गहनों से बनती है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अलग अलग चीजों की मैंने बात की सुंदरता के संदर्भ में, ठीक वैसे ही हमारी भाषा हिंदी जो है या भाषा जो भी हो, उसकी सुंदरता में व्याकरण का भी रोल होता है, व्याकरण की भूमिका होती है। व्याकरण के अलग अलग बिंदु हैं, वो अलग अलग तरीके से भाषा की सुंदरता में अपनी भूमिका निभाते हैं। अब भाषा के पढ़ने की दृष्टि से हम दो भाग विशेष रूप से पढ़ते हैं, गद्य और पद्य। गद्य भाग में लेखक आ गया, लेख आ गया, निबंध आ गया, संस्मरण आ गया, वृत्तांत आ गया। इन बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो गद्य भाग में हम पढ़ते हैं। दूसरा भाग हमारा पद्य है, जिसका नाम काव्य है। कविता कह सकते हैं, आप पद्य कह सकते हैं। तो इस भाग की सुंदरता का सबसे अहम बिंदु, सबसे मुख्य बिंदु जो है वो है अलंकार, जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं। अलंकार शब्द का अर्थ होता है सौंदर्य, शोभा, भूषित करना, चमक बढ़ा देना। लगभग मैंने जो शब्द बोले हैं उनका एक ही अर्थ है। तो अलंकार क्या होता है? अलंकार शब्द की यदि हम परिभाषा देखें तो जैसा इस व्याकरण की दृष्टि से काव्य की सौंदर्यता बढ़ाने का जो काम करता है या जो काम करने वाले तत्व हैं, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। कौन सा भाग? काव्य, पद्य। अब इसमें आता क्या है? इसमें आपके कविता, विशेष रूप से कविता के बाद इसमें दोहे आ जाते हैं, सोठ आ जाते हैं। इसमें जैसे कबीर की साखी आ जाती है, इसके अलावा इसमें कुंडली आ जाती है। यानी ऐसे बहुत सारे अंग हैं काव्य के जिनके हम साहित्य में चर्चा करें। काव्य का मतलब है कविता से संदर्भ में, विशेष रूप से इसमें। और आपकी सबसे ज्यादा कविता और दोहे, सोरठा, ये ज्यादा आते हैं। कबीर की वाणी भी है, साखी भी है। तो अब जो अलंकार की चर्चा करते हैं, इस अलंकार का मुख्य रोल यही होता है, मुख्य भूमिका यही होती है कि ये काव्य की सुंदरता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। अब अलंकार की परिभाषा व्याकरण की दृष्टि से देखो, लिखा कि मैंने अलंकार काव्य का सौंदर्य, मेन बात जो है ये होता है सौंदर्य, या काव्य का श्रृंगार करता है, या उसकी शोभा बढ़ाता है, या उसकी चमक बढ़ाता है। और उसमें जो तत्व आते हैं उन तत्वों को अलंकार कहते हैं। दूसरी परिभाषा और है संस्कृत, अलम क्रियते इति अलंकार, यानी
सुंदरता देने वाला, और दूसरा शब्द इसमें अलंकृत का मतलब वही है भूषित, श्रृंगार, चमक बढ़ाने वाले जो शब्द होंगे या तत्व होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, अलंकार कहलाएंगे। अब आज जो हम अलंकार पढ़ रहे हैं उस अलंकारों का प्रकार 3 माना गया है। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभया अलंकार। 3 शब्द हैं, तीनों के अपनी अपनी दृष्टि से या अपनी अपनी जगह अलग अलग महत्व है। यदि इसको आप तोड़ेंगे, शब्दालंकार, शब्द प्लस अलंकार, यानी शब्द में चमत्कार, अलंकार का अर्थ है चमत्कार। तो शब्दालंकार में क्या होगा, जब अलंकार का चमत्कार, जब एक शब्द अलंकार बार बार हो जाएगा, चमत्कार किसमें हो, शब्द में निहित हो। किस में निहित होना से, शब्द में निहित हो, समाहित हो, उसके अंदर मौजूद हो, तो वो कहलाता आपका शब्द अलंकार। यहां महत्व किसका हो गया, शब्द का। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है, शब्द अलंकार में आप उचित शब्द है उसको ही रखेंगे, उसका पर्यायवाची नहीं रख सकते, या हम ऐसा कह सकते हैं शब्द का पर्याय इसमें नहीं रखा जाता। जैसा कि एक उदाहरण लिख रखा है मैंने, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, और उसके बाद है पहला भाग इसमें, या खाए बोराय वो वा पाए बोराय, यानी यहां सोने और धतूरे की तुलना की गई है। आपने बहुत पढ़ा है, व्याख्या की मैं यहां नहीं करूंगा। आपको मेरा बताने का उद्देश्य यहाँ 2 जो शब्द है कनक और कनक, 2 बार एक जैसा शब्द है, लेकिन आप कनक कनक की जगह न तो धतूरे का प्रतीक रख सकते न सोने का प्रतीक, यानी उनका पर्याय शब्द नहीं रख सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो इस पंक्ति का जो सौंदर्य है, काव्य की दृष्टि से सौंदर्य है, वो खत्म हो जाता है, या अभी जो दिखाई दे रहा है वैसा सौंदर्य नहीं रह पाता। तो इसमें ध्यान रखना है, शब्द अलंकार में क्या होगा, जहां अलंकार का चमत्कार शब्द में निहित हो और हम इसमें शब्द का पर्याय नहीं रख पाते, क्योंकि ऐसा करने से काव्य की सौंदर्यता नहीं बनी रहती है। अब नंबर 2 है अर्थालंकार। जब अलंकार का चमत्कार शब्द में न रहकर अर्थ में निहित हो जाता है तो वहां आपका अर्थालंकार होता है। जैसा कि नाम है, अर्थ प्लस अलंकार, अर्थ में चमत्कार, लेकिन यहां पहले वाले से थोड़ा अंतर है। वहां हम शब्द का पर्याय नहीं रख सकते, और इसमें आप शब्द का पर्याय रख भी देंगे या पर्यायवाची शब्द रख भी देंगे तो काव्य की सुंदरता में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जब चली आ रही थी फन फैलाए सर्पों सी, और उमड़ती फैन फैलाए व्यालों सी। यहां ध्यान ये रखना है कि जो सर्प है, सर्पों का और व्यालों का, दोनों का एक ही अर्थ है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, और पर्यायवाची रखने के बावजूद भी इसमें इसका सौंदर्य खत्म नहीं होता। कहने का मतलब, अर्थालंकार में हम शब्द का पर्यायवाची रख सकते हैं या शब्द का पर्याय भी रख सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 है इसका उभया अलंकार। जब अलंकार का चमत्कार शब्द और अर्थ दोनों में निहित हो या दोनों में पाया जाए या समाहित हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उभया अलंकार कहते हैं। अब उभया अलंकार में आपका मुख्य रूप से एक आता है, वो है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार के दोनों रूप होते हैं, दोनों कौन से, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। इस प्रकार आज मैंने अलंकार की जो प्रकार हैं सिर्फ उनकी चर्चा की है। पहला हमारा था शब्द अलंकार। शब्द अलंकार की परिभाषा हमने पढ़ी, और हमारे कोर्स में विशेष रूप से कौन से हैं आपके हिंदी व्याकरण की दृष्टि से कक्षा 12 में 8 दे रखे हैं। तो शब्द अलंकार में आपके हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष।
इसके अलावा इसमें वक्रोक्ति भी होती है, पुनरुक्ति प्रकाश भी होता है, पुनरुद्विभाव भी होता है। लेकिन हमारे सिलेबस में जो है, हमारे कोर्स में इनमें से 3 हैं। वो 3 मैंने आपको बोर्ड पर भी लिख रखे हैं। पहला है इसमें अनुप्रास, और इसमें लाटा अनुप्रास भी होता है। हालांकि हमारे सिलेबस में अनुप्रास, यमक और श्लेष। नंबर 2 जो हमारा है अर्थ अलंकार, इसमें हमारे लगभग 5 हैं। 5 अलंकार हमारे कोर्स की दृष्टि से हैं। तो उसमें आपका है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और विरोधाभास। ये हमारे कोर्स में समाहित है, जिनके बारे में हम आगे बिंदुवार चर्चा करेंगे। आज हमने सिर्फ अलंकार की परिभाषा और अलंकारों के प्रकारों के बारे में चर्चा की है। इसके बाद अगला जो हमारा वीडियो होगा वो अलंकारों के जो 8 प्रकार हैं उनको हम क्रमशः पढ़ते जाएंगे। अब आप इन अलंकारों को पढ़ें और 2 प्रश्न है मेरे। अलंकार की परिभाषा लिखिए पहला, और दूसरा अलंकारों के प्रकार एवं उनकी परिभाषा लिखिए। आज का टॉपिक हम यहीं बंद करते हैं।